बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक हिफ्ज़ व अमान में होंगे जी। तो आज हम क्रोशिया प्लेसमेंट बनाएंगे, बहुत ही खूबसूरत और ईजी डिज़ाइन है, ज़रूर आप इसको ट्राई कीजिएगा। तो सबसे पहले हम इस तरह से करके मैजिकल रिंग बना लेंगे और मैजिकल रिंग में क्रोशिया को डाल के इस धागे को हमने यहाँ पर लेकर आना है। फिर यहाँ से हम चेन बनाएंगे, 1 2 3 3 चेन बनाने के बाद इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे मैजिकल रिंग में। ये जो 3 चेन बनाई है इसको भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे, तो 1 और ये 2 हमारे डबल क्रोशिया हो गए। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस तरह से हमने 12 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पर इस धागे को हमने खींच लेना है। इसको खींचने के बाद ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से हम एक चेन बनाएंगे, थोड़ा सा इस धागे को इस तरह करके इसको बल देके, और इसी में जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया हुआ है 3 चेन की ऊपर वाली चेन में, इसमें हम पफ स्टिच बनाएंगे। एक, फिर से बल देकर इसी में ही 2 बल देंगे, 3 4। इस तरह से हमने 4 मरतबा बना लिया। अब ये धागा लेकर इस तरह से करके इन सब में से बना लेंगे, सिर्फ इसको रहने देंगे और ये धागा जो है इसको भी, और यहाँ पर फिर से हम ये धागा लेंगे और इसमें से हम इस तरह से बना लेंगे। फिर यहाँ पर चेन बनाएंगे 1 2 चेन बनाने के बाद अगले डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से हम यहाँ पर पफ स्टिच बनाएंगे 1 2 3 4। इस तरह से 4 मरतबा हम बना लेंगे। फिर ये धागा लेकर इन सब में से निकाल देंगे, सिर्फ ये जो चेन वाला धागा है इसको हम रहने देंगे। फिर ये धागा लेकर इन दोनों में से भी इस तरह से बना लेंगे। तो 12 डबल क्रोशिया है, 12 डबल क्रोशिया के ऊपर हम 12 पफ स्टिच बनाएंगे। यहाँ पर 2 चेन करेंगे, फिर तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर भी हम इसी तरह से पफ स्टिच बनाएंगे 1 2 3 4 इस तरह से। फिर यहाँ पर ये धागा लेकर इन सब में से निकाल देंगे, सिर्फ ये चेन वाला धागा इसको रहने देंगे। फिर ये धागा लेंगे और इन दोनों में से इस तरह से बना लेंगे। तो इसी तरह से 12 डबल क्रोशिया है तो 12 पफ स्टिच हमारे बनेंगे। हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर पफ स्टिच बना लेना है। फिर यहाँ पर 2 चेन करेंगे और फिर चौथे डबल क्रोशिया के ऊपर भी हम इसी तरह से पफ स्टिच बना लेंगे। तो 4 मरतबा इस तरह से बल देकर इसमें हमने इस तरह से बनाना होता है। तो इसी तरह ही मैं पूरे राउंड को कंप्लीट करती हूँ पफ स्टिच बनाते हुए जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। 12 पफ स्टिच बने हुए हैं हमारे। तो यहाँ पर हमने 2 चेन कर ली, अब लास्ट में आ गए हैं तो इसके ऊपर हमने ये जो चेन की थी इसमें हम इसको स्लिप स्टिच के साथ अटैच कर लेंगे इस तरह से। अब ये जो 2 चेन का गैप है इसमें भी स्लिप स्टिच कर लेंगे 1 मरतबा। फिर यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 और 2। ये जो 3 चेन बनाई है इसको भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे, तो ये हमारे 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। फिर यहाँ से हम एक चेन करेंगे, एक चेन के बाद अगले इस 2 चेन के गैप में फिर से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3, फिर एक चेन और यहाँ पर भी हम 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो सेम इसी तरह से पूरा राउंड हमने कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो एक चेन करके फिर ये जो 3 चेन है इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेना है। स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ से ही हम 1 2 3 चेन बनाएंगे। फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे, तो ये इस 3 चेन के डबल क्रोशिया के बराबर होगी। फिर ये जो
तीसरा डबल क्रोशिया है, इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। तो इस तरह से हमारे ये 4 डबल क्रोशिया बन गए। एक चेन करेंगे और इसमें हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, दूसरे वाले में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर ये जो तीसरा और लास्ट वाला डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से पूरा राउंड कंप्लीट करना है। तो इस तरह बनाते हुए पूरी राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो एक चेन करके फिर ये जो 3 चेन कर रहे हैं, इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद अब यहाँ से ही हम 1 2 3 चेन बनाएंगे और दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये जो चौथा और लास्ट वाला डबल क्रोशिया है, इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारे ये 5 डबल क्रोशिया बन गए। अब यहाँ से ही हम एक चेन बनाएंगे। एक चेन के बाद इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, दूसरे में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, तीसरे में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और ये जो चौथा और लास्ट वाला डबल क्रोशिया है, इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। इसको हम कंप्लीट करते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर जो बहनें नई हैं तो वो भी सब्सक्राइब करके साथ ही जो घंटी का बटन होता है उसको दबा दें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप बहनों तक पहुंचता रहे और वीडियो को पूरा देखा करें। जी, तो इस तरह से हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो एक चेन करके फिर ये जो 3 चेन है, इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ से ही 3 चेन बना लेंगे और दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया, चौथे डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया और ये जो 5वां लास्ट वाला डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह से हमारे यहाँ पर ये 6 डबल क्रोशिया बन जाएंगे इस पत्ती में। अब यहाँ से एक चेन बनाएंगे। एक चेन के बाद इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, आगे भी हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। जो लास्ट वाला डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह ही पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर हमारे 6 डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब यहाँ पर लास्ट में आकर यहाँ पर एक चेन बना के और ये जो 3 चेन है, इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच करेंगे और इसके दूसरे डबल क्रोशिया में भी स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। तो एक डबल क्रोशिया हमने यहाँ पर छोड़ दिया, 1 2 3 चेन बनाएंगे और तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, चौथे डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 5वें डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हमने 4 डबल क्रोशिया बना लिए। एक डबल क्रोशिया यहाँ पर स्किप हो गया और एक डबल क्रोशिया यहाँ पर हम स्किप करेंगे। यहाँ से 1 2 चेन बनाकर फिर ये जो एक चेन का गैप है, इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन बनाकर एक डबल क्रोशिया छोड़ के दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। आगे भी हम एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए 4 डबल क्रोशिया टोटल बना लेंगे। यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया है, तो एक डबल क्रोशिया हमने यहाँ पर स्किप करना है और एक डबल क्रोशिया यहाँ पर स्किप करना है। 1 2 चेन बनाकर ये डबल क्रोशिया छोड़ के इस एक चेन के गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, एक डबल क्रोशिया छोड़ के दूसरे वाले में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से आगे हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से पूरा राउंड हमने कंप्लीट करना है। जी, तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो एक यहाँ पर 2 चेन करके इस एक चेन के गैप में भी एक डबल क्रोशिया बना लिया। आगे हमने 2 चेन करके ये डबल क्रोशिया हमने पहले स्किप किया था। अब ये जो 3 चेन है, इसके ऊपर वाली चेन में इसको स्लिप स्टिच कर लेना है। स्लिप स्टिच करने के बाद ये जो दूसरा डबल क्रोशिया है, इसमें भी हम इस तरह से करके स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ से 3 चेन बनाकर और दूसरे इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने 2 डबल क्रोशिया बना लिए। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। अब यहाँ पर हम 2 चेन बनाकर ये डबल क्रोशिया स्किप करेंगे। ये जो 2 चेन का गैप है, इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2 डबल क्रोशिया के बाद अब यहाँ पर हम 2 चेन बना लेंगे। 2 चेन के बाद इस डबल क्रोशिया को छोड़ के ये जो 2 चेन का गैप है, इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे।
फिर यहाँ पर 2 चेन बनाकर एक डबल क्रोशिया छोड़ के इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और अगले वाले में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से 2 चेन बना लेंगे, एक डबल क्रोशिया छोड़ के इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर यहाँ पर इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह ही पूरा राउंड हमने कंप्लीट करना है। तो हम इसको कंप्लीट करते हैं। ये पत्ती हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई जी। तो इस तरह से हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने 2 चेन बना ली। फिर ये जो 3 चेन है, यहाँ पर एक डबल क्रोशिया हमने पहले स्किप किया था, इस 3 चेन के ऊपर हमने इसको स्लिप स्टिच कर लेना है। स्लिप स्टिच करने के बाद इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच करेंगे, इस 2 चेन के गैप में भी स्लिप स्टिच करेंगे। यहाँ से ही 3 चेन बना लेंगे और इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये जो 3 चेन है इसको भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे, तो ये हमारे 2 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। फिर 2 चेन बनाकर अगले इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन बनाकर फिर अगले इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 2 चेन, फिर अगले 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया। सेम इसी तरह से पूरा राउंड हमने कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह से हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो 2 चेन करके फिर यहाँ पर ये जो 3 चेन है इसकी ऊपर वाली चेन में इसको स्लिप स्टिच करेंगे। अब यहाँ से हम स्लिप स्टिच करते हुए इस तरह से आ जाएंगे यहाँ पर, और इसका कलर भी चेंज करेंगे। अब इस तरह से इसमें स्लिप स्टिच करेंगे और यहाँ पर भी हम इसमें स्लिप स्टिच करेंगे वाइट धागे के साथ। और ये जो येलो कलर का धागा है इसको हम खींच लेंगे। फिर यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 डबल क्रोशिया। और ये जो 3 चेन की हुई है इसको भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे, तो ये 3 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। फिर यहाँ से 1 चेन करके फिर ये जो 2 चेन का गैप है इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 यहाँ पर डबल क्रोशिया बना के 1 चेन करेंगे। फिर इस वाले गैप में फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3, 1 चेन, फिर अगले इस गैप में भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से पूरा राउंड हमने कंप्लीट करना है। हम इसको कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो 2 चेन करके फिर ये जो 3 चेन है इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे और यहाँ पर भी स्लिप स्टिच करेंगे इस डबल क्रोशिया के ऊपर। यहाँ पर भी हम स्लिप स्टिच करेंगे। फिर ये जो येलो वाला धागा था, येलो कलर वाला, इसको हम अटैच करेंगे यहाँ पर इस तरह से। फिर इसको हम खींच लेंगे थोड़ा सा। फिर यहाँ पर भी हम इसमें स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर इसी गैप में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2। ये जो 3 चेन बनाते हैं इसको भी डबल क्रोशिया में काउंट करना होता है। फिर यहाँ से हम 1 2 चेन करेंगे, अगले इस 1 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन बनाएंगे। फिर अगले इस 1 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। सेम इसी तरह से पूरा राउंड हमने कंप्लीट करना है। यहाँ पर हमने 2 चेन बनानी है जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हम यहाँ पर 2 चेन करके फिर ये जो 3 चेन है इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ पर भी हम स्लिप स्टिच करेंगे, इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच करेंगे, यहाँ पर भी स्लिप स्टिच करेंगे। फिर 1 2 3 चेन बनाकर इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे, तो 1 2 हमारे डबल क्रोशिया हो गए, 3 4 5 6। इस तरह से हमने 6 डबल क्रोशिया बना लिए। सॉरी, यहाँ पर हमने 7 डबल क्रोशिया बना लेना है। 7 डबल क्रोशिया के बाद यहाँ पर हम 1 चेन करेंगे और अगले इस 2 चेन के गैप में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 1 चेन करके आगे हम इस वाले गैप में 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7।
7 डबल क्रोशिया के बाद यहाँ पर एक चेन करेंगे। एक चेन के बाद इस 2 चेन के गैप में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन बनाकर और आगे हम इसमें 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया के बाद एक चेन करके यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो एक डबल क्रोशिया के बाद एक हमने चेन बना ली, फिर ये जो 3 चेन की थी इसमें हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद अब यहाँ से ही हम 1 2 3 4 चेन बना लेंगे और ये जो दूसरा डबल क्रोशिया है इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर एक चेन करेंगे, तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, एक चेन, चौथे डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, 5वें डबल क्रोशिया के ऊपर भी डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन बनाएंगे, छठे डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन और 7वें डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से ही हम ये जो डबल क्रोशिया है इसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया के बाद यहाँ से ही हम बल देंगे, ये जो शुरू वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन बनाकर दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, एक चेन बनाएंगे, तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। यहाँ पर कोई डबल क्रोशिया स्किप नहीं करना। जैसे हमारे 7 डबल क्रोशिया है तो 7 डबल क्रोशिया के ऊपर ही हमने 7 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। फिर एक चेन करेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये लास्ट वाले में भी हमने डबल क्रोशिया बना लिया इस तरह से। फिर ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सेम इसी तरह से पूरा राउंड हम कंप्लीट करेंगे। यहाँ से ही हम बल देकर शुरू वाले डबल क्रोशिया के ऊपर पहले डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन करेंगे, फिर दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह हम पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। उसके बाद हम आखिरी राउंड जो है वाइट कलर का बनाएंगे। तो हम इसको कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो ये डबल क्रोशिया बनाने के बाद ये जो डबल क्रोशिया है इसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया के बाद ये जो हमने यहाँ पर शुरू में 4 चेन बनाई थी तो एक यहाँ पर चेन स्किप करेंगे और दूसरी वाली चेन में एक चेन स्किप करके दूसरी वाली चेन में इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से अब यहाँ पर हम वाइट कलर का जो धागा है वो अटैच करेंगे। तो आप चाहें तो इसको काट के फिर यहाँ पर इसको अटैच कर सकते हैं इस तरह से। मैं इसमें सिंगल क्रोशिया बना लेती हूँ इस तरह से। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद मैं इस बाकी जो धागे हैं इनको बाद में काट लूँगी। अब यहाँ पर हम 1 2 3 चेन बनाकर ये जो 2 धागे हैं इसमें हम इस तरह से करके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर ये जो एक चेन का गैप है इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया के बाद 1 2 3 चेन, फिर इस सिंगल क्रोशिया के इन 2 धागों में इस तरह करके यहाँ पर ये धागा लेकर आएंगे। ये 2 धागे इनमें से हम इस तरह से ये धागा लेकर निकाल देंगे। इसको सिंगल क्रोशिया कहा जाता है। अब यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 चेन, फिर यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इस एक चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बना देंगे। 3 चेन बनाएंगे, फिर यहाँ पर भी हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 3 चेन बनाकर 3 चेन के बाद इन 2 धागों में इस तरह करके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये लास्ट वाला एक चेन का गैप है इसमें सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब यहाँ से ही हमने 1 2 3 4 5 मरतबा ये बनाने के बाद अब यहाँ पर हम इसको बल देंगे 1 2 और 3 मरतबा इस तरह से हमने क्रोशिया पे इस धागे को बल दिया है। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दें, ये जो हमारा डबल क्रोशिया है इसको हम बनाएंगे 3 मरतबा इसको बल देकर। फिर ये जो डबल क्रोशिया है ये वाला इसको हम यहाँ से इस तरह से करके इस तरह से इसको ऐसे करके बनाएंगे। ये धागा लेकर इस तरह से
अब ये 3 जो बल दिए हैं इनको हम 2-2 बना लेंगे। फिर इन 2 में से बना लेंगे ये धागा लेकर, फिर ये धागा लेकर इन 2 में से बना लेंगे, फिर ये धागा लेकर इन 2 में से बना लेंगे, फिर ये धागा लेकर इन 2 में से बना लेंगे। तो इस तरह से हम इसमें ये डिज़ाइन बनाएंगे। अब यहाँ से फिर से हम 1 2 3 मरतबा इसको बल देंगे। बल देने के बाद अब यहाँ पर ये जो इसका डबल क्रोशिया है, इस वाले का ये जो 3 डबल क्रोशिया है, इनमें हम इस तरह से करके इस डबल क्रोशिया को यहाँ पर इस तरह से करके उठा लेंगे। ये धागा इस तरह से लेंगे यहाँ पर। अब ये धागा लेकर पहले 2 में से बना लेंगे, फिर ये धागा लेकर फिर 2 में से बना लेंगे, फिर ये धागा लेंगे 2 में से बना लेंगे, फिर ये धागा लेकर इन 2 में से बना लेंगे। इस तरह से ये छोटी सी एक डिज़ाइन बन जाएगी। अब यहाँ से ये जो एक चेन का गैप है, डबल क्रोशिया के बाद हमने एक चेन का ये गैप रखा था, इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया के बनाने के बाद अब 5 मरतबा हमने ये जो पीकोट बनाए हैं इसी तरह से हम यहाँ पर बनाएंगे। 1 2 3 मरतबा इसको बनाने के बाद ये जो 2 धागे इनमें हम इस तरह करके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अगले इस एक चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन, फिर यहाँ पर हम इस तरह से करके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इस एक चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बना देंगे, 3 चेन, फिर यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इस एक चेन के गैप में भी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह हम 5 मरतबा इसके ऊपर पीकोट बना लेते हैं। 3 चेन, फिर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया। अब ये लास्ट वाला एक चेन का गैप है, इसमें सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से फिर से हम 3 मरतबा इसको बल देंगे, 1 2 और 3 मरतबा बल देने के बाद अब इसका ये वाला जो डबल क्रोशिया जहाँ पर हमने 7 डबल क्रोशिया बनाए थे, उससे पहले हमने ये राउंड बनाया था, इसमें हम इस तरह करके इसको यहाँ पर इस डबल क्रोशिया को उठा लेंगे इस तरह से। फिर ये धागा लेकर यहाँ पर आएंगे, तब ये 2-2 करके बना लेंगे। ये धागा लेंगे, पहले हम इन 2 में से बना लेंगे, फिर ये धागा लेकर इन 2 में से बना लेंगे, फिर ये धागा लेकर इन 2 में से बना लेंगे, फिर ये धागा लेकर इन 2 में से बना लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से 1 2 3 मरतबा बल देकर अब जहाँ पर ये 7 डबल क्रोशिया बनाए थे उससे पहले हमने ये डबल क्रोशिया बनाए थे, तो इसमें हम इस तरह करके फिर से ये धागा लेकर यहाँ पर आएंगे। अब ये धागा लेकर पहले 2 में से बना लेंगे, फिर ये धागा लेकर 2 में से बना लेंगे, फिर ये धागा लेकर 2 में से बनाएंगे। अब ये लास्ट वाले 2 हैं, इनमें भी हम इस तरह से बना लेंगे। अब यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के बाद हमने एक चेन का गैप किया था, यहाँ पर ये सिंगल क्रोशिया है, उसके बाद डबल क्रोशिया बनाया था, फिर यहाँ पर ये एक चेन का गैप बनाया था, तो इसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से पूरा राउंड हमने कंप्लीट करना है। ये इसका आखिरी राउंड है, तो इसको हम कंप्लीट करते हैं, फिर इसका फाइनल लुक दिखाते हैं। तो हम इसको कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह से हमने इस पूरी डिज़ाइन को कंप्लीट कर लिया है, पूरा राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। तो अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो इस तरह का भी हमने यहाँ पर भी बनाना है। तो ये सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद अब फिर से हम इसको 3 मरतबा बल देकर फिर ये जो इसका डबल क्रोशिया है इसमें हम पहले इस तरह से ये धागा लेकर 2-2 करके इस तरह से इनको बना लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से फिर से 3 मरतबा इसको बल देंगे, फिर ये जो इसका डबल क्रोशिया है इसमें हम इस तरह करके फिर से इसको इस तरह से 2-2 करके इन धागों को इस तरह से बनाते जाएंगे। फिर यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया किया हुआ है इसमें हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे। तो इस तरह से हमारा ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप बहनों तक पहुँचता रहे। तो वीडियो को पूरा देखा करें। अगर कहीं पर आपको कुछ समझ में नहीं आता वो आप हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, हम कमेंट्स का रिप्लाई करते हैं। तो आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी ये भी हमें कमेंट्स में बताइएगा। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें कलर वगैरह लगा सकते हैं। तो क्रोशिया हुक नंबर हमारा था 2.5 mm का। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़।